हीलियम 10 के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं अमेजोन होलसेल FBA की, तो सबसे पहले आप कैटेगरी चूज़ कर लें। कैटेगरी, जिस कैटेगरी में या तो क्लाइंट आपको कह सकता है कि मुझे इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट ढूंढ दो, इस निश के अंदर ढूंढ दो, या वो आपके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपसे कह रहा होता है कि भाई आप खुद ही चूज़ करके दे दो मुझे प्रोडक्ट। तो आप यहाँ से जिस कैटेगरी में चूज़ करना चाहते हैं आप उस कैटेगरी को क्लिक कर दें। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, जैसे ही मैं होम एंड किचन पे क्लिक करूँगा एरो पे, तो ये इसकी सब कैटेगरीज भी दिखाएगा मुझे। ये देखो, यानी कि हम सब कैटेगरीज के अंदर भी चेक लगा सकते हैं, ये इतना एडवांस है। तो मैं यहाँ पे अभी ओपन कर देता हूँ कि मुझे होम एंड किचन की हर कैटेगरी की प्रोडक्ट दिखाए, जिसके अंदर मिनिमम सेलर्स जो हैं कम से कम 7 हों और मैक्सिमम सेलर्स 25 हों। ये वही क्राइटेरिया है जो मैंने कहा था कि कम से कम सेलर्स 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हों। ज़रा आप ये टूल यूज़ कर रहे हैं तो फॉर ब्रॉड रिजल्ट्स के लिए मैंने मिनिमम सेलर 7 कर दिए हैं ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स ये टूल दिखा सके। अब यहाँ पे आप आगे चलें तो रिव्यू, ये आज मैं थोड़ा सा रिव्यू के ऊपर भी फिल्टर लगाऊंगा, इसी की बेस पे आज हम कैलकुलेशन भी करेंगे। अब आगे अभी मैं फ़िलहाल बेसिक क्राइटेरिया लगाने लगा हूँ। मिनिमम BSR 1, मैक्सिमम BSR 50,000, ये याद है ना? इसके बाद शिपिंग साइज़, ये याद रखिएगा, प्राइवेट लेबल भी आगे आने लगा है। हमने स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़, ये वो साइज़ होते हैं जिसको कोरियर सर्विस वाला ईजीली प्रोडक्ट्स को कैरी कर लेता है, डब्बों को खुद उठा के लेके जा रहा होता है। हमने हमेशा ऐसी प्रोडक्ट्स को हंड करना है। हमने पैलेट्स को या ओवरसाइज्ड प्रोडक्ट्स जिसके लिए हेल्प चाहिए होती है, आना या तुम भी आना, ये डब्बा उठा के अंदर लेके जाना है, ऐसी प्रोडक्ट्स को हंट नहीं करना। तो हम उसके लिए स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ एंड लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ को ही ऑलवेज चेक किया करेंगे। उसके बाद आगे आ जाता है फुलफिलमेंट। याद रखिएगा, हमने जितने भी ट्रैक पढ़ने हैं, PL हो, होलसेल हो, जो भी हो, हमने FBA करना है। तो हम यहाँ से FBA पे क्लिक कर देंगे, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। अभी टाइटल शाइटल मैं कुछ नहीं कर रहा। इसके बाद आप आगे आ जाएं तो यहाँ पे ये ओपन चीज़ें हैं ऐसे ही। ये वो क्राइटेरिया है जो सारा मैंने, ये वेट वही है, 2.5 किलो से कम हो तो 2.5 kg इज इक्वल टू LB गूगल में लिखिए तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं फिलहाल वैसे खाली छोड़ रहा हूँ। तो आप यहाँ पे इसको सर्च कीजिए, तो अब ये आपको क्या रिजल्ट दिखाएगा। पेड वर्जन है, ये पेड वर्जन है, ये आपको एटलीस्ट 500+ प्रोडक्ट्स एक सिंगल बटन पे दिखाएगा। वो देखो ये 200 आ गई है ना, 500 कह दिया मैंने, 200 प्रोडक्ट्स आपको उसने सिंगल क्लिक पे दिखाई है। अब इसके पेड वर्जन में देखिएगा, ये पहली प्रोडक्ट आई, आप इसको देखें ये किस तरह की है। ये एक विनिंग प्रोडक्ट है, ये जनरल प्रोडक्ट है, इसके अंदर सेलर्स बैठे हुए हैं और जो FBA का सेलर अकाउंट है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। मैंने माउस रखा है ऊपर, वो देखे 15 लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे ही है। इसका मतलब कंफर्म एक चीज़ हो गई कि ब्रांड सेलर सिंपल। अब समझ गए ना चीज़ें, ब्रांड सेल नहीं कर रहा, क्या चेक करना है, अमेजोन सेल कर रहा कि नहीं कर रहा, दैट्स इट। और BSR पे तो मैंने पहले फिल्टर लगा दिया हुआ है। ठीक है, तो सारा क्राइटेरिया पूरा 100% है। आगे चलें, इसके बाद और प्रोडक्ट्स देखें, ये देखते जाएं आप। टूल्स का ये फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर देखें, ये देखें, ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स आई हैं। आप यहाँ से सिंपल वो प्रोडक्ट लेनी जिसके अंदर गेटेड का चांसेस कम हो, उसको आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लें, बस। ये देखें जी, अब यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, आगे क्या लिखा हुआ है। इधर आए ज़रा, ये होम एंड किचन की कैटेगरी मैंने चूज़ की थी, इसके साथ ये देखिए लिखा हुआ है मेन कैटेगरी BSR 2200 इसका BSR है, और इसके BSR का ग्राफ वो भी दिखाएगा आपको। ये अब थोड़ा सा एडवांस चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। क्लाइंट आपके पास फाइबर पे आता है, कहता है कि भाई मुझे मेक श्योर करना ऐसी प्रोडक्ट देना जिसका BSR पिछले 3, 4, 6 महीनों में कभी ना गिरा हो। ये ना हो कि आपको उसको ऐसी प्रोडक्ट दे दो जो 2 महीने पहले 1 लाख BSR था उसका, बड़ी गंदी प्रोडक्ट थी, गंदे गंदे रिव्यूज़ आ रहे थे, लेकिन उसने परफॉर्मेंस अच्छी की है, आजकल उसका BSR अच्छा है। तो आप ये मेक श्योर कैसे करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप अपने क्लाइंट को दे रहे हैं वो 100% विद कंसिस्टेंट BSR, कांस्टेंट BSR है। ठीक है, ये टर्म थोड़ी सी अब एडवांस आ रही है, कांस्टेंट BSR है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए 30 डेज और यहाँ पे फिल्टर लगाएं 3 माह पे। तो ये देखो जी, आपके सामने ग्राफ आपको दिखा रहा है कि भाई पिछले 3 माह में ये प्रोडक्ट जो है इसका BSR 1600 भी था, फिर उसके बाद 250 भी था, 2200 भी था, बस कहीं पर भी देखें इसका BSR लाखों में 2 लाख, 3 लाख 50 हज़ार से ऊपर गया ही नहीं है। तो ये 100% गारंटी नहीं आ गई
कि भाई ये एक वाकई कांस्टेंट BSR वाली प्रोडक्ट है। अब आप लोगों की गिग पढ़िएगा जाके फाइबर के ऊपर, अभी आपने गिग बनाई नहीं, लोगों ने लिखा हुआ है कि हम आपको ऐसी प्रोडक्ट देंगे जिसका BSR पिछले 3 माह में 6 माह में कंसिस्टेंट था। आगे प्राइस बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज सारी बात इसी के ऊपर होनी है। ROI प्राइस क्या है, जितनी देखो एक कॉमन सेंस है, अगर आप फिजिकल मार्केट की बात करते हैं, जितनी लैंडिंग प्राइस कम होती है, लैंडिंग प्राइस क्या होती है, मैंने ये मार्कर अपनी दुकान पे रख के बेचना है, तो ये मार्कर मेरी कोशिश यही होगी ना कि मुझे कम से कम रेट पर मिले, 3 रुपये का मिले, 4 रुपये का मिले, 2 रुपये का मिले, और मैं इसको बेचूंगा 50 रुपये का। हर बंदे की यही कोशिश होती है, हर बिजनेसमैन की यही कोशिश होती है। तो आपने लैंडिंग प्राइस जितनी कम होगी उतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्राइटेरिया आज से ही एंटर करने लगे हैं, और वो ये होगा कि हमें यहाँ पे 8 से 30 या 35 डॉलर के दरमियान जो प्रोडक्ट्स हैं ना, हम सिर्फ आज के बाद उसी को देखा करेंगे, बस उससे आगे हमने नहीं देखा करना, या उससे नीचे भी नहीं देखा करना। ठीक है, तो ये देख लें, आपके सामने प्राइस बिल्कुल ठीक है, और इस प्राइस का भी ग्राफ है। ये भी कई दफ़ा क्लाइंट पूछ लेता है कि भाई जिसकी प्रोडक्ट मुझे रेफर कर रहे हो कि मैं उसके साथ नीचे बैठ जाऊं, जाके एक नया सेलर बन के नीचे ऐड हो जाऊं, पहले मुझे बताओ कि क्या जो उसकी प्राइस है वो पिछले 3 माह 4 माह में क्या रही। आज मैंने बाई बॉक्स के ऊपर बात करनी है, तो बाई बॉक्स में हम ये चीज़ चेक करते होते हैं। ठीक है, तो ये मैं सारी चीज़ें आगे भी अभी कराने लगा हूँ आपको। तो यहाँ पे भी आप प्राइस वेरिएशन देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किसी दौर में 29 डॉलर की भी थी, ठीक है, 29 की भी बिकती रही है, 32 की बिकती रही है, और आजकल ये कितने की है, 35 के करीब है। तो यहाँ से फिर आपको भी अंदाजा हो जाता है कि अगर मैंने इसके साथ बैठ के बिजनेस किया तो भाई ये इतना प्रॉफिट या इतनी ऊपर मैं नहीं बेच पाऊंगा, बस यही है 35 से 25 के दरमियान, 27-28 के दरमियान ही मैं टेस्टिंग करना शुरू करता हूँ। तो ये चीज़ भी आपको ये पेड वर्जन की सारी ये चीज़ें दिखा रहा होता है। पेरेंट लेवल सेल्स क्या होता है, ये आपका जो है मेन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होते हैं। ठीक है, तो कितने हुए हैं वो आपको दिखा रहा है। आसिन सेल्स ये रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। पेरेंट लेवल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। देखो इस सेलर ने आज तक तकरीबन $2,14,000 कमाया है। क्या ये वाली प्रोडक्ट, हाँ इसी प्रोडक्ट पे, इस पे ये मैं क्लिक कर दिया ना, ये खुल भी गई है प्रोडक्ट। इस पे ये वाली प्रोडक्ट ये है, पता ये क्या है, फ्रॉग्रेंस रिफिल नहीं होती वाशरूम वगैरह में, कमरों में लगाते हैं, कभी नहीं यूज़ करते, अकरम साहब यूज़ करते हैं। चलें, तो यहाँ पर देखें, ये देखें ना, अब ये मैंने क्राइटेरिया लगाया था, तो ये क्या एक विनिंग प्रोडक्ट है, बताओ जी। कम से कम 2 सेलर्स FBA के हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट अमेजोन को दी हुई हैं। क्या इसका जो BSR है 50,000 से कम है? क्या इसकी कैटेगरी होम एंड किचन जो हमने सेलेक्ट की थी वही है? अमेजोन तो नहीं बेच रहा, तो इसका वेट 2 किलो तो नहीं है। तो आपके सामने मैंने विनिंग प्रोडक्ट इससे निकाल दी ना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखें, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप मज़ीद आगे चीज़ें देखिएगा। एक मैंने आपको जहाँ पे दिखाना है लिस्टिंग एज, या शोर ना करेंगे फिर समझ नहीं आएगी आपको। लिस्टिंग एज देखिएगा ज़रा, ये देखें वेट भी आ रहा है, बेस्ट सेल्स पीरियड भी आ रहा है कि किन महीनों में बहुत अच्छी बिकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी। ये देखिए, ये मैं आपसे पूछा करूँगा आज की शीट में, मैंने ये कॉलम भी ऐड करना है। एज क्या है जी प्रोडक्ट की? 40 मंथ इज इक्वल टू 3 years एंड 4 month। तो ये 3.5 साल पुराना सेलर है, ये आजकल का नहीं है। उसने 3.5 सालों में तकरीबन $2.25 लाख की सेल की है। ठीक है, ले इसी तरह जब भी आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, आप ऐसे ही तमाम प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ये डाटा सेव करना चाहते हैं कि यार मैं इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लूँ,
तो आपने ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे यहाँ पे, और ये एक्सेल फाइल इस पर क्लिक करना है, और ये देखिए ये एक्सेल फाइल आपके सामने डाउनलोड हो गया आ जाएगी, ये आ गई, ये एक्सेल फाइल आ गई आपके सामने, ये लें, ये वो 200 की 200 प्रोडक्ट आपके सामने आ गई। ठीक है, जो असाइनमेंट दे दे के थक गया हूँ, ये चीज़ें सारी सामने बनी हुई है। तो ये पेड वर्जन के ऊपर है। अब हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेके चलते हैं। ले जी, ये अब चीज़ें ज़रा गौर से देखनी है दोबारा पे, फिर से रिफ्रेश करना है ब्लैक बॉक्स को। अब हम ब्लैक बॉक्स के अंदर कुछ क्राइटेरियाज को ऐड किए करेंगे, और वो ज़रा देखिएगा। यहाँ से कैटेगरी में चूज़ करने लगा हूँ, चलें जी होम एंड किचन। कंपैरेटर्स मैंने 7 कहे थे ना, चले 7 और 25 725। प्राइस, कम से कम प्राइस, यानी कि $8 की जब प्रोडक्ट बिक्री होती है ना, तो वो पीछे से 2 या $2.5 या $1 की मिल रही होती है। जब प्रोडक्ट $25 या 30-35 की बिक्री होती है ना, तो वो पीछे से 10 से 12 के दरमियान में मिल रही होती है। ये मैं आज आपको साबित भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे सारा। तो हम यहाँ पे 35 कर देते हैं जी। 8 से $35 के दरमियान जो प्रोडक्ट्स है, सिर्फ मुझे हीलियम 10 वो ही दिखाए। ये है जी रिव्यू काउंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसके बगैर हम एनालिसिस कर ही नहीं सकते, हम एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ ही नहीं सकते। हम एक ऐसी प्रोडक्ट आप ढूंढना चाह रहे हैं जिसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि हमें ऐसे सेलर्स की प्रोडक्ट्स दिखाए हीलियम 10 जो बिल्कुल भी फ़कीर ना हो, खाली पीली ना बैठे हुए हों। उन्होंने कम से कम कोई कह लो कि $10,000 तो लाजमी कमाया हुआ हो, और उनकी प्रोडक्ट के ऊपर कम से कम 100 रिव्यूज़ भी आए हुए हों। इस तरह से लोग आके लिखते हैं और आपको मैसेज करते हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि वो $10,000 महीने का सैलर कमा रहा हो और कम से कम 100 रिव्यूज़ 100 रिव्यूज़ भी उसकी प्रोडक्ट पे हों? उसके अगेंस्ट फिर आपने अपना काम करके दिखाना होता है। कैसे? मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मिनिमम 100 रिव्यूज़ की बात हुई है ना अभी, तो यहाँ पे मिनिमम 100 रिव्यूज़ कर देते हैं। और यहाँ पे आप आएँ तो ये लिखा हुआ है पेरेंट लेवल रेवेन्यू, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं कहता हूँ $10,000 कि भाई कम से कम $10,000 भी कमाया हुआ हो और 100 रिव्यूज़ भी हों। एक और चीज़, वो बंदा बहुत अमीर ना हो। ये ना हो कि वो जनाब हमें ऐसे ऐसे सेलर्स दिखा दे, हीलियम 10 या अमेज़ॉन, ऐसे हम ढूंढ लें प्रोडक्ट कि जो सेलर देख रहे हैं वो $20 लाख महीने का कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहा है। तो आप तो उसके साथ अगर जाके नीचे बैठ के बिजनेस करोगे ना होलसेल का, आपके तो चांसेस ही नहीं है आपको कभी बाय बॉक्स मिले या कभी सेल आए एफिशिएंटली। तो हम हमेशा मीडियोकर हो के दरमियान में बैठेंगे जहाँ पे कंपटीशन भी कम हो लेकिन सेल लाजमी उस प्रोडक्ट पे आ रही हो। तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगाने लगा 1200 कि भाई कोई भी इतना अमीर सेलर ना हो, उसके कम से कम रिव्यूज़ 1200 हों और ज़्यादा से ज़्यादा 1200 हों। बस रिव्यूज़ की बेस के ऊपर मैंने आगे लिख दिया कि वो महीने का कम से कम $10,000 भी कमा रहा हो। ये नहीं कि जी $2,000 कमा रहा है महीने का और जनाब आप उससे जाके बैठ गए और उसके रिव्यूज़ भी 102 103 है। अगर वो 2 कमा रहा है तो आपकी तो बारी रोटेशन की आनी नहीं है ना। नीचे 10 और बैठे हुए होंगे, 8 और बैठे हुए होंगे, 16 और बैठे हुए होंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 100 और 1200। ज़्यादा अमीर भी ना हो, गरीब भी ना हो, और कम से कम $10,000 की सेल भी आ रही हो। बाकी सारा क्राइटेरिया वही रखते हैं, 1 and 50,000 BSR रखें इसका। शिपिंग साइज़ वही स्मॉल एंड लार्ज स्टैंडर्ड करें। फुलफिलमेंट बाय FBA करें, ठीक है जी। और यहाँ पे सारा पूरा होगा ना क्राइटेरिया, यस। अब इसको सर्च करें जी। अब देखिएगा रिजल्ट्स बहुत चेंज आएंगे। कैसे? ये है जी पहली प्रोडक्ट बॉथ एंड बॉडी वर्क्स, जो भी है ये प्रोडक्ट आपके सामने है। इसका सेलर काउंट देखें 10 है। FBA फुलफिलमेंट अमेज़ॉन ही कर रहा है और ऑफ कोर्स ब्रांड नहीं बेच रहा। 10 सेलर्स मौजूद हैं यहाँ पे। अगर आप ये सारा मैंने अभी पढ़ाना है आपको। इसका मंथली सेल यूनिट दे नज़र आ रहा है आपको? मंथली सेल यूनिट नज़र आ रहा है? एक महीने में कितनी प्रोडक्ट बिक रही है नज़र आ रहा है? चलो
अब ज़रा इधर आगे आ जाएं। इसका PSR बिल्कुल ठीक है, इसकी प्राइस भी मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है, और इसके नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड अगर निकाले जाएं 10,000 प्लस हैं। और ये देखिएगा, और ये इसका आ गया, ये मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ गया, ये भी ठीक है। और ये आगे देखें तो ये सारी इसकी रेटिंग वगैरह शो हो रही है। आप इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, आप इसके किसी एक प्रोडक्ट को ज़रा ओपन करें। आप, मैं किसी एक को ओपन कर दूँगा अभी। जो मैंने फिल्टर लगाए थे ना, मैं उसके मुताबिक इसको समझाता हूँ आपको। ये देखिए, इसके रिव्यूज़ देखिएगा ज़रा, इसके रिव्यूज़ कितने हैं। क्या यहाँ पे 2,80,000 90,000 जैसे पहले लिखते रहे हो, वैसे तो नहीं है ना। ये मांगते हैं क्लाइंट्स आपको ऑनलाइन आके कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दो जिसके ऊपर रिव्यूज़ 1200 से कम हो, 1000 से कम हो, और वो सेलर गरीब ना हो, वो कम से कम $10,000 भी कमा रहा हो। अब ये आपके सामने प्रोडक्ट है, 100% विनिंग प्रोडक्ट है। और ये देखिए ज़रा गौर से, इस प्रोडक्ट के ऊपर 4 FBA सेलर्स हैं, अमेजोन नहीं बेच रहा, ब्रांड भी नहीं बेच रहा, इसका BSR भी ठीक है, इसका वेट भी 2.5 किलो से कम ही है, ये 100% विनिंग प्रोडक्ट है। और ये महीने का कम से कम $10,000 भी कमा रहा है। यहाँ पे आके आगे जाके देखो ज़रा, ये देखो, ये ले जी $10,380 ये महीने के भी कमा रहा है। अगर हम यहाँ पे इसके साथ बैठ के बिजनेस करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, नीचे कहाँ पे, यहाँ पे, ये रहा, ये 12 सेलर मौजूद है ना, 13वां महीने बनना है। अब होलसेल में हमेशा लिस्टिंग हम एग्जिस्टिंग यूज़ करते हैं, न्यू लिस्टिंग नहीं करते। तो यहाँ पे अब जब मैंने नीचे बैठना है तो मेरे लिए यहाँ पे अब इजी होगा। हेलो जी, क्लास हो गई मेरी बात। ठीक है, तो 13वां सेलर जो है यहाँ पे अब मैंने बनना है। ये चीज़ें हैं जी, ये अब आपके सामने मैंने एक फ़िल्टर लगाया था, उसके मुताबिक मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया। हम मुसलसल बोलते जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। इसी तरह आप यहाँ पे प्रोडक्ट देते जाएं और उसको निकालते चले जाएं। अब ये वाली प्रोडक्ट देखें जी, ठीक है, आपके सामने है। ये कितने रिव्यूज़ हैं, बहुत बड़ा सेलर नहीं है, छोटा सेलर है। और यहाँ पे आए आप तो ये आपके सामने ये इसके सेलर मौजूद हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो सेल है पर मंथ वो भी $10,000 से ऊपर है, तकरीबन 21,000, 2,14,000 सेल है टोटल। ठीक है जी। तो इस तरह से आप ये एडवांस्ड क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढते हैं। ये होता है जी टूल। ठीक है, टूल्स आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के बहुत करीब ले जाता है और जल्दी ले जाता है। जो मैंने आज तक काम करवाया था, ये नहीं कि वो गलत था, वो सिर्फ आपको एक सिखाने का प्रोसेस था। अब ये वो चीज़ें हैं जो क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को मीट करनी है, तो उसके लिए अब मैं थोड़ा सा एडवांस चलना शुरू किया है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च ऑफ अमेज़ॉन होलसेल FBA। इसके साथ एक टैब है कीवर्ड का, ये वाला, ये बनाना वो वैसे प्राइवेट लेवल के लिए है, इसको हम होलसेल में इतना यूज़ नहीं करते, इसको यहाँ पे रहने भी दें। अब एक चीज़, एक क्वेश्चन वही वाला कि हमें डिटेल ब्रांड्स नहीं मिलते, हमें ब्रांड्स नहीं मिलते। अगर आपको ब्रांड की डिटेल नहीं ना मिलती तो पहले आप ब्रांड ढूंढ लें, फिर आप प्रोडक्ट ढूंढ लें। पहले ब्रांड कैसे ढूंढ लें? देखो, आपके सामने बहुत सारा डाटा जब पड़ा हुआ होता है, या आप ये, मैं अभी आपको हीलियम 10 से भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप सिंपल ब्रांड का नाम लिख दें या आप प्रोडक्ट का नाम लिख दें। मैं कहता हूँ जी मुझे ना टेप चाहिए,
ठीक है। टेप चाहिए और स्कॉच। ये देखें जी, अब यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले एक स्कॉच ब्रांड है, यही है ना। आपने इस ब्रांड का नाम यहाँ से उठाना है, सर्च बॉक्स में एंटर कर देना। ये लेंगे स्कॉच का एंटर किया तो ये सिंपल स्कॉच की जितनी भी प्रोडक्ट्स थी ना जो इस ब्रांड की हैं, जो इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं ना, सारी की सारी शो हो गई हैं। ये सारा कुछ स्कॉच का पड़ा हुआ है जी, जो कुछ भी है स्कॉच का है, देख लें आपके सामने है। जब आपके पास स्कॉच की वेबसाइट भी आप ढूंढ सकते हैं, ढूंढ ली है, जब आपने स्कॉच का ये डिटेल सारी आपके पास है ब्रांड की, तो आपको क्या चाहिए, या प्रोडक्ट्स चाहिए ना, तो उस ब्रांड को सर्च कर लें और उसी डिटेल में आप इसको ऐड कर लें प्रोडक्ट्स में। अब उसकी प्रोडक्ट को यहाँ पे विनिंग प्रोडक्ट निकाल लें उस ब्रांड की। तो आप ब्रांड से भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले प्रोडक्ट निकालिए तो भाई मैंने ब्रांड की डिटेल फाइंड करनी है। यू कैन डू रिवर्स एज वेल, कि पहले ब्रांड देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और उसके बाद इसके लिए आप AI की हेल्प भी ले सकते हैं। वो कैसे जी, अब यहाँ पे हम AI को कहते हैं व्हाट आर द फेमस ब्रांड्स ऑन Amazon फॉर होलसेल। ये लें, मैंने इससे कहा है, AI से कहा है कि बताओ वो कौन से ब्रांड्स हैं जो बहुत फेमस हैं होलसेल के। अब ये आपको ब्रांड्स के नाम दे देगा। कैटेगरी भी मेंशन कर सकते हैं आप कि मुझे इस कैटेगरी के ब्रांड्स चाहिए, तो वो आपको उस कैटेगरी के ब्रांड मेंशन कर देगा। ये देखो होम एंड किचन में वो कह रहा है ऑक्सो एक ब्रांड है, बड़ा मशहूर है, पायरेक्स है, थर्मस है, ठीक है, इस तरह ओरल बी है, फिलिप्स है, ये इसमें आ गया। तो यहाँ से आप ब्रांड का नाम उठाएं और उसकी प्रोडक्ट को ढूंढना शुरू कर दें। समझ आ रही? और फिर आप इसी चैट जीपीटी को आपने कहना है कि भाई ऑक्सो जो ब्रांड है, व्हाट इज द वेबसाइट ऑफ दैट ब्रांड, तो ये आपको उसकी वेबसाइट दे देगा। ठीक है, थोड़ा सा ना दिमाग को यूज़ करना है। ये नहीं कि एक दफ़ा खड़े हो गए हो, भाई मैंने कहा था कि गूगल से निकाल ली तो नहीं निकल रही तो बस रुक जाओ, आगे नहीं चलना। थोड़ा सा हिलना है, AI को यूज़ करना है, गूगल को यूज़ करना है। यू कैन फाइंड द ब्रांड्स एज वेल, और उनकी डिटेल भी फाइंड कर लेंगे आप। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्ट रिसर्च ऑफ Amazon होलसेल FBA एडवांस्ड वर्जन।